आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार स्वीकार कीजिए शीला चावला और सुदर्शन नाहर का। श्रोताओं, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 हाल ही में संपन्न हुए हैं। इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक के सर्वाधिक 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इनमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक हैं। भारत ने इससे पहले 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 19 मेडल हासिल किए थे। इनमें 5 स्वर्ण पदक थे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते थे। इस बार के पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल में 84 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें से 9 खिलाड़ी राजस्थान के हैं। अवनी लेखरा, संदीप चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर, मोना अग्रवाल, रुद्रांश खंडेलवाल, निहाल सिंह, कृष्णा नागर, अनीता चौधरी और श्याम सुंदर ने इन खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। इनमें से 3 खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीते। इस बार पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाते हुए इन खेलों में भारत का खाता खोला। इसके अलावा मोना अग्रवाल ने भी निशानेबाजी में कांस्य पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। आज के समाचार तरंग में हम राजस्थान के सभी पैरालंपिक पदक विजेताओं से हमारे वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी द्वारा की गई बातचीत के अंश आप सभी श्रोताओं के लिए समेट लाए हैं। हमारे संवाददाता ने सबसे पहले राजस्थान के ही दिग्गज पूर्व पैरा एथलीट और पद्म भूषण अवार्डी देवेंद्र झाझड़िया से बात की। श्री झाझड़िया भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भारतीय दल के रिकॉर्ड पदक जीतने पर प्रसन्नता जताई। साथ ही आशा जताई कि 2028 में होने वाले लॉस एंजल्स पैरालंपिक में भारत और ज्यादा पदक जीतेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह की सहायता और प्रोत्साहन दे रही है। झाझड़िया साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 29 पदक भारत ने पैरालंपिक में प्राप्त किए हैं, तो आप क्या मानते हैं इसके पीछे ऐसे कौन से कारक थे जो उत्तरदायी रहे हैं? ऐसी कौन सी मेहनत रही कि जिसके कारण हमको ये सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, इसके पीछे एक कारण नहीं हो सकता, बहुत से कारण हैं, लेकिन कहीं न कहीं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ उन खिलाड़ियों को जिन्होंने मेडल जीता। इसके पीछे जो भारत सरकार है उनकी जो पॉलिसी थी, खास करके टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, जितने भी हमारे एनसी ट्रेनिंग सेंटर है उनमें अच्छी ट्रेनिंग, और लास्ट 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलों के प्रति जो उनका योगदान है, उनका समर्पण है, उसकी वजह कहीं न कहीं हमने स्पोर्ट्स साइंस में बहुत तरक्की की। ये बहुत से कारण है। और एज ए पीसीआई का अध्यक्ष होने के नाते, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि हमारा बहुत ही सुपर मैनेजमेंट था पेरिस के लिए। तो तैयारी अच्छी थी खिलाड़ियों की, बस हमें मैनेज करना था। और ट्रेनिंग प्लान जो हमने खिलाड़ियों के लास्ट 3-4 साल में बनाई, उसमें हम सफल हुए, क्योंकि हमने ये 4 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का पैरालंपिक नहीं माना था। हमने 3 साल पहले तैयारी शुरू की थी जितनी खिलाड़ियों की। तो बहुत से काम थे। फिर जहाँ से गए, अब की बार की आवाज भारत सरकार ने वहाँ पे रिकवरी सेंटर खोला पहली बार। उसमें जैसे भारतीय चीजों में बहुत डॉक्टर ने, मकान ने, उसका भी काफी बेनिफिट मिला। और हमने पेरिस में एक इतिहास बनाया है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन इस इतिहास के पीछे बहुत कोचेज का भी योगदान है जिन्होंने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी। इस बार पैराशूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले और अच्छा प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने
अपने अनुभव साझा किए। अवनी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि टोक्यो के बाद पेरिस में भी आपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, देश के नाम किया है। तो पहले तो हम आपका ये जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक पैरालंपिक्स में मेडल जीतने पर आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या भावनाएं हैं? काफी अच्छा लग रहा है मुझे और काफी प्राउड फीलिंग है कि अपनी कंट्री के लिए 2 बार गोल्ड जीत पाई हूँ और इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग कि वहाँ पे मैं पहले भी परफॉर्म कर चुकी थी, मैंने कोटा भी वहीं पर लिया, तो अभी दोबारा वहीं जाके मेडल जीतना बहुत अच्छा लग रहा है। अवनी, आपके साथ साथ इस बार पूरे भारतीय दल का पैरालंपिक्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और 29 मेडल भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण ऐसे रहे हैं कि हमें इतनी बड़ी और इतनी अच्छी सफलता मिली है कि हम जो मेडल टैली है उसमें बहुत आगे रहे हैं इस बार? I think government has been super supportive and especially in my case, they helped me in taking my personal field to Paralympics. तो वहाँ पे बहुत अच्छा environment create हुआ जिससे मतलब एथलीट को एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपना बेस्ट दे पाए। So I think it is one of the reasons. इस बार 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में अवनी लेखरा के स्वर्ण पदक के साथ ही जयपुर की ही मुना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने बताया कि अपने छोटे से खेल सफर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। मुना अग्रवाल ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया। मोना जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये पैरालंपिक में मेडल जीतने का सफर ये कितना कठिन रहा है और किस प्रकार आपने इस उपलब्धि को हासिल करने तक आप पहुंच पाए हैं? सर, मैंने लगभग 2.5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे कोच ने मुझे ये कहा था कि ठीक है, मैं मेरी फीस नहीं लूंगा, जो फीस तुम मुझे देंगी वो फीस तुम ऐसे कैसे अपने प्रैक्टिस के अंदर लगाओ। कुछ दोस्तों से कर्ज लिया, कुछ मेरे मम्मी पापा ने दिया, कुछ कहीं ना कहीं से लेके और 30-35 लाख सर के ऊपर कर्जा लेके मैंने अपना ओलंपिक तक का, पैरा ओलंपिक तक का ये सफर यहाँ तक तय किया था। सर, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि मैं जरूर सफल होके आऊंगी। मेरी तैयारी बहुत बढ़िया थी। एक्चुअली ये था कि मैंने एथलेटिक्स वगैरह स्टार्ट किया था 2016 में। एथलेटिक्स किया, फिर पावर लिफ्टिंग किया, फिर सिटिंग पैरा वॉलीबॉल किया, जिसकी मैं फाउंडर प्लेयर थी इंडिया टीम की और कैप्टन भी रही हूँ। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा गेम होगा जिसमें वो फुल्ली सपोर्ट कर पाएगी बॉडी। तो इन सारी रिसर्चेस के बाद में अगर मैं कहूँ तो मुझे शूटिंग सेट हुआ कि शूटिंग में मैं एग्जैक्टली वैसे परफॉर्म कर पा रही हूँ जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे को बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं उतना रिकवर कर पा रही हूँ। तो तब मैंने शूटिंग सिलेक्ट किया था और शूटिंग सिलेक्ट करने से 4 महीने पहले मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। वो भी पैरा प्लेयर थे, लेकिन अभी एक्सीडेंट के बाद उनको ब्रेन में इंजरी थी। तो मेरे लिए ऐसे था कि मुझे अब एक ऐसी फील्ड चुननी है जहाँ पे मुझे अपने मकसद को पाना ही पाना है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरे बच्चे हैं 2 छोटे, तो उन्हें छोड़ के आई घर पे कि नहीं, मुझे अभी बचपन में मैं उन्हें छोड़ दूंगी तो आगे पूरी जिंदगी उनको बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। तो बस इसी तरह से कठोर फैसला लिया और पिछले 6-8 महीने से तो बिल्कुल घर पे गई ही नहीं हूँ और लगी हुई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए और मंजिल मिल गई। पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर प्रदेश के करौली जिले से हैं। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भी कांस्य पदक हासिल किया था। उन्होंने आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी को बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए कड़ा अभ्यास किया और उन्हें पहले से ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। सुंदर जी, पहले टोक्यो में और फिर अभी पेरिस के अंदर आपने एक के बाद एक 2 ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किए हैं और F46 कैटेगरी के अंदर जेवलिन थ्रो के अंदर जो
2 पैरालंपिक खेलों में आपने जो उपलब्धि हासिल की है, इसके पीछे का राज क्या है और क्या आपकी फीलिंग्स है अभी? जी बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी कंट्री के लिए बैक टू बैक मेडल जीते और पैरालंपिक्स में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो के अंदर भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, तो मैं काफी खुश हूँ। और इस बार मैं काफी इंजर्ड भी था, 4-5 महीने से शोल्डर इंजरी के कारण ट्रीटमेंट चल रहा था प्रॉपर, लेकिन फिर भी मैंने बेटर किया और कंट्री के लिए मेडल जीता, तो मैं काफी खुश हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हूँ, 3 बार एशियन गेम्स के भी मेडल जीते हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिला है, लेकिन मेरी इस बार कोशिश थी कि मैं गोल्ड की तैयारी में था, लेकिन इंजरी होने के कारण फिर ब्रॉन्ज पर ही संतोष करना पड़ा। सुंदर जी, आप एक छोटे से करौली जैसे जिले से आते हैं और गांव में पले बढ़े हैं, तो ये जो सफर रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना और वहां पर अपना परचम फहराना, तो ये सफर कैसा रहा है और किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आई और उन चुनौतियों से आपने किस प्रकार से पार किया उन चुनौतियों को? बिल्कुल भैया, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से आता हूँ और हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस टाइम तो मैं 2008 में गेम स्टार्ट किया था इसको। उस टाइम खेल का कोई माहौल भी नहीं था, ना कोई बच्चों को खिलाता था, और खेलने जाते भी थे तो घर वाले भी ये कहते थे कि खेल के क्या करेगा, पढ़ाई वढ़ाई कर ले, जो फौज में नौकरी लग जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं उस टाइम 2008 में ओलंपिक्स हुए थे, बीजिंग ओलंपिक्स, जिनके अंदर सुशील कुमार पहलवान, विजेंदर बॉक्सर, अभिनव बिंद्रा, इनके मेडल आए थे, तो उनसे प्रेरित होकर के और मैंने उस टाइम स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तो मेरा एक ही टारगेट था कि मैं भी एक दिन ओलंपिक में मेडल जीतूं और मैं भी एक बड़ा खिलाड़ी बनूं। लेकिन 2015 में एक दुर्घटना के कारण ओलंपिक तो नहीं लेकिन पैरालंपिक्स में मैंने मेडल जीता और मैं काफी खुश हूँ कि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सुंदर जी, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि अब आगे के लक्ष्य आपने क्या निर्धारित किए हैं? अभी आप पैरालंपिक से आए हैं, पेरिस से आए हैं, अब कौन कौन से इवेंट जो महत्वपूर्ण है वो आने वाले हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है उन इवेंट्स को लेकर और उनके लिए क्या आपकी तैयारी रहेगी? बिल्कुल भैया, अभी तो मैं पहले तो जो मेरी इंजरी है मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, उसको ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ और अभी हमारा 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो 2025 में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है और वो अपना इंडिया ही रिप्रेजेंट करवा रहा है इस बार, तो इंडिया ही करवा रहा है। तो मेरी वो है कि मैं इस बार इंडिया के अंदर अपना गोल्ड जीतूं और 2026 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हैं, तो उनका ये टारगेट है मेरा, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी टारगेट है। जो हमारे जितने 29 मेडल आए जो एक हिस्ट्री है और इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत सहयोग है, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टाइम से। खेलने जाने से पहले भी वो फोन पे बात करते हैं, मेडल जीतने के बाद भी अपने घर पे बुला के इनवाइट कर करके वहाँ से मिलते हैं, सारी अपडेट लेते हैं। और खेल की जो फैसिलिटियाँ टॉप स्कीम चलाई है, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसके अंदर भी खिलाड़ियों को काफी सहयोग मिलता है। और जो प्राइवेट संस्थाएं जो खिलाड़ियों को स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जैसे OGT हो गई, गो स्पोर्ट्स हो गए, ऐसे कई संस्थाएं, तो इनसे खिलाड़ियों को काफी सपोर्ट मिल रहा है, हेल्प मिली है। इसमें अपने कंट्री के जो मेडल्स बढ़ रहे हैं वो इन्हीं के कारण से बढ़ रहे हैं। श्रोताओं, हमें देश का मान बढ़ाने वाले, पदक जीतने वाले और पैरालंपिक में देश प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों पर गर्व है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले अन्य खेल प्रतियोगिताओं में भी हमारे खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश का नाम और ऊंचा करेंगे। श्रोताओं, आज के समाचार तरंग में इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।